औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम सम फीचर्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है हमारे पास ग्रुप्स। देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल नाउन एज ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। ईच ग्रुप के 2 पार्ट्स या 2 सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप विद नॉर्मल एलिमेंट्स इज ए एंड विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज बी। यानी जिस सब ग्रुप में नॉर्मल एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको ए कहते हैं, ए से शो करते हैं, और जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको बी से शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स में पार्शियली फिल्ड डी सब शेल मौजूद हो या इनकम्प्लीट डी सब शेल मौजूद हो। जिन एलिमेंट्स के एटम्स में इनकम्प्लीट डी सब शेल मौजूद हो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद सेकंड फीचर है हमारे पास पीरियड्स। सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाउन एज पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज मौजूद हैं जिनको हम पीरियड कहते हैं। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में जस्ट 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स। सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड्स भी कहा जाता है। इनमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं वो ऑल के ऑल सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं, यानी नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। Fourth and fifth period are long because they contains 18 elements. फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन 18 में से 8 नॉर्मल जबकि 10 ट्रांजिशन या ट्रांजिटिव एलिमेंट्स हैं। 8 फ्रॉम सब ग्रुप ए से और 10 फ्रॉम सब ग्रुप बी से। सिक्स्थ पीरियड इज आल्सो लॉन्ग बिकॉज इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनमें से 8 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन एंड 14 लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स एक सीरीज़ है जिसमें 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये लेंथिनम 57 से स्टार्ट होती है। लेंथिनम 57 और इसके बाद मौजूद 13 एलिमेंट्स, इनको लेंथेनाइड सीरीज़ में शामिल किया जाता है और ये सीरीज़ सिक्स्थ पीरियड में मौजूद है। सेवन्थ पीरियड इज़ इनकम्प्लीट सो फार, यानी सेवन्थ पीरियड अभी तक नामुकम्मल है। इसमें सारे एलिमेंट्स अभी तक नहीं आए क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स अभी दरियाफ्त नहीं हुए। सेवन्थ पीरियड इज़ इनकम्प्लीट सो फार, सेवन्थ पीरियड अभी तक नामुकम्मल है। इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2, 10 ट्रांजिशन और 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स भी लेंथेनाइड्स की तरह एक सीरीज़ है। इसमें भी 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि एक्टिनम से शुरू होते हैं। एक्टिनम और इसके बाद 13 मोर एलिमेंट्स इस सीरीज़ में शामिल हैं। सो लेंथेनाइड्स ग्रुप 6 पीरियड 6 से बिलोंग करती है और एक्टिनाइड्स पीरियड 7 से। इसके बाद एक मुख्तसर सा टॉपिक है सम फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कुछ एलिमेंट्स ट्रांजिशन है, कुछ इनर ट्रांजिशन है, कुछ एक्टिनाइड्स हैं, कुछ लेंथेनाइड्स हैं। इसी तरह देयर आर सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है क्योंकि ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं, लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स की अल्कलीज है। सो ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं। ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है क्योंकि ये भी अल्कलीज बनाते हैं, साथ ही साथ ये अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम,
स्ट्रॉन्शियम वगैरह वगैरह, ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी मौजूद है। साथ ही साथ अल्कलीज भी बनाते हैं और अल्कलाइन करैक्टर रखते हैं, सो इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इसके बाद ग्रुप 7A, जिसके एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है क्योंकि ये साल्ट फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं या साल्ट बनाते हैं, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप भी जानते हैं सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, इसमें Cl मौजूद है जो कि हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद ग्रुप 8A एलिमेंट्स, जिनको नोबल गैसेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके सब शेल्स कंप्लीट हैं, इनके वैलेंस शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी नहीं है। यही वजह है कि ये लीस्ट रिएक्टिव है और लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से इनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जाते जाते काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। शुक्रिया।